जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:34 यानी कि सिर्फ 4 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए। आप लोग डिस्क्लेमर देख लीजिएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी। 611 की क्लोजिंग आई है। तो मैंने आप लोग को सुबह से एक ही बात बोला, 640 से 690। कल के वीडियो में 1000 बार समझाया। हाँ, बैंक निफ्टी मुझे पता चल गया था कि लो तोड़ दिया था, ये वीक हो गया, ये वीक ही है। बैंक निफ्टी फ्राइडे तक आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, 43,830 तोड़ेगा। 43,830 को फ्राइडे तक तोड़ देगा नीचे, फ्राइडे तक। इतनी 409 की क्लोजिंग आई है। 10 ईएमए के ऊपर आई है, लेकिन 20 ईएमए के नीचे आई है। अगर ये 451 के ऊपर क्लोज कर देता आज, 45451 के ऊपर, तो हमारी इसकी भी टारगेट 45,200 हो जाता। तो मैंने आज दिन में आपको क्या बोला कि जो चीज़ वीक है उसी को शॉर्ट मारो। देखिए, यही चीज़ आपको कोई दूसरा यूट्यूबर ज़िंदगी में नहीं बता सकता। मैंने निफ्टी की शॉर्ट के बारे में बार बार बोला, नहीं, डोंट शॉर्ट निफ्टी। तो निफ्टी देखिए लो बना के हाई आ गया, ठीक है। बैंक निफ्टी बिल्कुल भी ओपनिंग की रेट भी नहीं छू पाया। ओपनिंग की रेट कितनी है? 710, ठीक है। तो ये रीज़न समझिए, कोई चीज़ें समझिए। अच्छा, आज मेरे बहुत सारे मित्र जो मेरे ग्रुप के, वो लुपिन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि सर लुपिन यहाँ से गिरेगा कि नहीं, अब यहाँ से 1200 जाएगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये 1095 अगले मंगलवार तक आप लोग देख लोगे इसको। अगले मंगलवार तक 1095 की रेट डेफिनेटली देख लोगे। आज आपको दिख रहा फ्यूचर में 1146। अब इसका डिटेल भी मैं हो सके तो अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल चलिए ये पब्लिकली समझा देता हूँ। मैं वैसे खाली ऑप्शन राइटिंग के लिए बता रहा था, चलिए ये समझा दूंगा इसका भी रीज़न। लेकिन पहले हम जो हमारा मेन काम है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 600 के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी वेरी निगेटिव। तो ये डाइवर्जेंस जब जब होता है तो निफ्टी कल मारेगा हाई और उसके बाद वो भी गिरेगा, और वो आएगा मंगलवार तक उस लो के नीचे। 19,200 कितना था? 19,223 का लो था ना, उसके नीचे निफ्टी भी आएगा, लेकिन मंगल या बुधवार तक आएगा। कब तक आएगा? मंगल या बुधवार तक। कल एक हाई बनाएगा निफ्टी ने, उसके बाद गिरावट आएगी इसमें। बैंक निफ्टी इसी शुक्रवार तक 43,830 को तोड़ेगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ें 3:34 में कौन सा यूट्यूबर आपको बता देगा, देख लीजिएगा, पूरा इंडिया ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए ये कल मैंने आपको दिखाया था, मैंने बोला इसके आसपास जरूर आएगा। ये लेवल भी कल बताए थे 640 से लेके, तो आज का हाई अगर आप देखोगे तो 636, 636। कल मैंने क्या आपको लेवल लिखे थे? 640 से लेके 690 के बीच में हम शॉर्ट मारेंगे, याद कर लीजिए। 640 टू 690 हमारा शॉर्ट रहेगा, 19,690 के बीच में। और स्टॉप लॉस रहेगा एनी क्लोज अबव 19,680, ठीक है। और टारगेट रहेगा 18,900। ये मैं आज भी लिख रहा हूँ आपको। कल भी मैं शॉर्ट मारूंगा 640 से 690 के आसपास, स्पेशली 690 के नियर में। और स्टॉप लॉस सुनिएगा, इंटरेस्टिंग स्टॉप लॉस मारूंगा। स्टॉप शॉर्ट यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 680 के ऊपर की क्लोजिंग। ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं? मैं 690 के आसपास शॉर्ट मारूंगा, लेकिन मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 680 के ऊपर की क्लोजिंग। और मेरा टारगेट रहेगा 18,900 टिल नेक्स्ट वेनेसडे। 18,900, 18,950। तो मैं निफ्टी में भी कल शॉर्ट मारूंगा, लेकिन कब मारूंगा? जब
इस लाइन के आसपास आ जाए, इस सप्लाई जोन में आ जाए, तो देखिए आज ये वापस से इधर आया। तो इसीलिए समझा रहा था सुबह से हर वीडियो में, चेक कर लीजिए हर वीडियो में मैंने खाली बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी भी कब बोला, जब 310 तोड़ दिया था। ठीक है, अब आ जाइए। तो आप इस लेवल का एनालिसिस, इतना गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे दिन में एक भी निफ्टी के बारे में मैंने सेल कॉल कुछ भी नहीं दिया, देख लीजिए आप। अब इसी में मैं सॉरी इसी के अंदर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। अब बैंक निफ्टी देखो आप, क्या हुआ बैंक निफ्टी में, इसने सिर्फ 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया, लेकिन 20 ईएमए से नीचे क्लोज किया। और क्या किया इसने, ये जो सोमवार का एक लो था उसको ब्रीच किया, लेकिन उसके नीचे नहीं क्लोज किया। तो बैंक निफ्टी में अगर हमको बुलिश होना है तो कब होना, जब ये हाई तोड़ दे, यानी कि ये लेवल के ऊपर क्लोज करे, तब तक कोई भी हालत। छोड़िए, मैं यहाँ पे ड्राइंग करके दिखा दूँ। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के इस बॉक्स के ऊपर, ये बॉक्स के ऊपर कब होगा, 44,660 के ऊपर, 44,660 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा, ये लिख लीजिए आप, तब तक आपका एक ही टारगेट है, फ्राइडे तक 43,829 और बिलो। फ्राइडे तक यानी सिर्फ 2 ही दिन बचे। अगर इसके ऊपर निकल जाए तो बैंक निफ्टी एक बार 45,000 वाले जो लेवल मैंने बोला था उसको छुएगा। अभी तक बैंक निफ्टी देखिए इस हाई को नहीं तोड़ पाया जो पिछले वीक का है, 779 का हाई है ये, याद है ना आपको। और उससे पिछले वीक का हाई था 949। तो दोनों वीक का हाई अभी तक इंटैक्ट है। पिछले वीक का हाई 779 और उससे पिछले वीक का हाई 949, ये दोनों में लोअर हाई बने। और लो, अब ये इसके नीचे लो बनाएगा, आप लिख लीजिए। तो बैंक निफ्टी को अगर मैं निकाल के दिखाऊं, आपको समझाऊं, तो बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हाई बना, ये लो बना, ठीक है, फिर एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, अब एक लोअर हाई बनाया, तो अब एक लोअर लो इससे नीचे बनेगा। ये लेवल टूटेगा बैंक निफ्टी में, आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट शुक्रवार तक। कौन सा लेवल, इस शुक्रवार तक, सॉरी इस शुक्रवार तक 43,830 ये लो था, इसके नीचे लो बनेगा। ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई, अब लोअर लो, क्योंकि आज इसने नया लो बना दिया वीक का। क्या बनाया, 211 का। अब इसको तोड़ना क्या है, 43,830, तो ये लोअर लो बन जाएगा और इसमें कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बन जाएगी, समझे। और ये नीचे की ये लेवल यहाँ तक आएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मैं इसको ड्राइंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में बिना डरे रहिएगा, जब तक ये 660 कितना बोला था मैंने, बाकायदा देखिए, यहाँ पे मैं 3 टॉप ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 2 बॉटम ऐड करूँगा, ठीक है। एक ये बॉटम और एक ये वाला बॉटम, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट ये है। अब ये टारगेट कितना है, 43,746,
और इसके नीचे गया तो इतना ही और गिरेगा जितना ये चैनल है। समझ में आया आपको? बैंक निफ्टी में पैटर्न भी आप देख लीजिए, ये हाई था तो ये लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, और अब ये लोअर लो यहाँ बनाएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फर्दर वीकनेस इतनी बड़ी, ठीक है। बैंक निफ्टी कब स्ट्रांग हो जाएगा? जब इस लाइन के ऊपर और इस बॉक्स के ऊपर, दोनों के ऊपर क्लोज कर देगा। तो लाइन के ऊपर वाला लेवल भी बता देता हूँ और बॉक्स के ऊपर वाला भी बता देता हूँ। लाइन के ऊपर का लेवल हो गया 44,551 और बॉक्स के ऊपर हो गया 44,660। ये दो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को, 44,552, 560 लिख लीजिए, ये पहला रेजिस्टेंस है। ये 44,660, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, लोअर हाइज का जो चैनल है उसका रेजिस्टेंस है, और ये बॉक्स का हाई है। तो ये जब तक इन दोनों के ऊपर ये क्लोज नहीं दे पाए, दोनों लेवल के ऊपर, तब तक ये 45,000 का घर देखने के काबिल नहीं बनेगा। अगर ये दे दिया दोनों के ऊपर क्लोज तो ये 45,400 तक जाएगा, और अगर ये नहीं दे पाया तो इसी फ्राइडे तक आप 99% मान के चलिए 43,830 टूटता हुआ देखेंगे आप। उसके बाद लो कितना बनेगा? शायद 740 या उससे भी नीचे। तो दिस इज बैंक निफ्टी क्लियरली फॉर यू। और निफ्टी आपको क्या बता रहा हूँ मैं, निफ्टी का भी वापस से मैं रिपीट करता हूँ, मगर फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी वीक ही है। 20 EMA के नीचे ही क्लोज किया, 10 EMA के ऊपर जरूर क्लोज किया, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। क्यों? बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वाई बैंक निफ्टी इज़ वेरी वीक, ये भी आपको समझा भी देता हूँ। देखिए इसकी 10 EMA है 390, ऑब्वियसली उसके ऊपर क्लोज किया, लेकिन 20 EMA 445, ठीक है। आज की क्लोजिंग कितनी आई है? हाँ 10 EMA 409 की आई है। तो 10 EMA से ऊपर आई है, 20 EMA से नीचे आई है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली आज इसने वीक का लो बनाया और कल वीक का हाई बनाया था। अब इंटरेस्टिंग क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, और एक इंटरेस्टिंग बात क्या, अभी भी इसका 20 EMA 10 EMA से काफ़ी ऊपर है। किसका? बैंक निफ्टी का 20 EMA 446 है, 10 EMA, तो ये कंफर्म गिरावट का कैंडिडेट है। तीसरा बड़ा पॉइंट, इसकी RSI बिलो 50 है। चौथा बड़ा पॉइंट, इसका ADX भले 20 के आसपास है लेकिन निगेटिव DM इसका वैल्यू ज़्यादा है निगेटिव वाले का, ठीक है। DI निगेटिव की वैल्यू DI पॉजिटिव से ज़्यादा है, तो ये भी एक निगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी एक बड़ा सेल है मेरे हिसाब से, ठीक है। और MACD में भी क्लियर कट निगेटिव डाइवर्जेंस है, नहीं MACD में पॉजिटिव है, ये क्या माइनस है? ये दोनों MACD अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक एक्सचेंज में भी 60-70 के नीचे, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक निफ्टी मैं 100 में से 85% नेगेटिव बोलता हूँ, और 15% चांस तब है जब ये 44,660 के ऊपर क्लोज दे पाए। स्पॉट का लेवल है ये, ठीक है। अब निफ्टी की बात वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि निफ्टी में कल उसका टॉप बनना चाहिए। कल क्या टॉप बनना चाहिए वो भी देख लेता हूँ, और हो सकता है निफ्टी में बहुत बड़ी तेज़ी भी हो गई हो। क्यों? निफ्टी में एक बड़ा कारण क्या हुआ, आज निफ्टी का 10 EMA ने क्रॉस कर लिया है 20 EMA को, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। 460 और 448, तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्या हुआ, 10 EMA इज अबाउट 20 EMA इज अबाउ 50 EMA एंड 50 EMA इज अबाउ
100 EMA एंड 100 EMA इज अबव 200। तो एकदम सीक्वेंस में, तेजी के सीक्वेंस में है निफ्टी, पहला पॉइंट। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है, RSI इज वेरी मच नियरर टू 60 के ऊपर निकलते ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस 60 के ऊपर, इंट्राडे में नहीं, ठीक है। उसके बाद ADX हालांकि स्ट्रेंथ दिखाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी MACD भी पॉजिटिव है, स्टॉक एस्टिक भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो सब कुछ निफ्टी का अच्छा है और सब कुछ बैंक निफ्टी का खराब है, ये क्लियर। अब निफ्टी की मैं थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस और कर देता हूँ, क्योंकि 10 EMA 20 EMA ऊपर आ चुका है। तो निफ्टी एज ए सरप्राइज कहाँ तक जा सकता है, 744 तक जा सकता है, 19,744 तक, 19,750 तक इंट्रा डे में जा सकता है, इंट्रा डे में कल मैं शॉर्ट करूँगा 19,690 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा एनी क्लोज अबव 680, क्लोजिंग इसके ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस है, भले इंट्राडे में हाई ये बनाए। समझ में आया आपको, मतलब मैं इसमें भी कल से गिरावट देख रहा हूँ, लेकिन एक ऊपर का हाई बना के, ठीक है। ऐसा तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब मैं यहाँ पे निफ्टी का लगा देता हूँ। तो निफ्टी में आप देखो ये, तो निफ्टी ये लेवल को छू के फिर गिरना चाहिए। निफ्टी में ब्रेकआउट कब आएगा, जब ये इसके ऊपर 680 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, बस ये नोट कर लीजिए। अगर दे दिया तो भैया ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हो जाइए, 680 के ऊपर, बस सिंपल है। इसको याद रखें। अब आ जाते हैं लुपिन का, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है कि भैया लुपिन क्यों नहीं गिर रहा है और सब गिर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लुपिन का चार्ट यहीं लगा के समझाता हूँ। चलिए अब देखिए लुपिन में लुपिन में 20 EMA की वैल्यू आज की डेट में 1085। तो आप 1095 का टारगेट रखिए विद इन 5 ट्रेडिंग डेज। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसने 20 EMA को लास्ट कब छुआ आप देखते रहिए, ये रेड कलर की लाइन 20 EMA लास्ट कब छुआ आप याद करिएगा। ये मेरी लाइफ में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ किसी भी स्टॉक में। 27 को इसने लास्ट टाइम 20 EMA को टच किया था, 20 EMA और 50 EMA दोनों को, 27/4 को। और आज लगभग 9वां महीना की हम लोग 6 तारीख में, 9th मंथ की। तो कितने ट्रेडिंग डेज हो गए, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, यहाँ पे 16 हो गए, 4, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, बाप रे बहुत ट्रेडिंग डेज हो गए, लगभग 80 से भी ज़्यादा हो गए। तो आप मान के चलो इसका बाप, इसका दादा, इसका नाना इस लेवल को छूने आएगा 20 EMA को 4 से 5 दिन में। अब ये आज की डेट में 1086 है 20 EMA, ये बढ़ के हो सकता है 1096 या 97 आ जाए, मगर यहाँ तक आएगा। और आज की रेट है 1100 कितना, 46-45 की रेट आज, ठीक है। अब आ जाए स्पॉट में क्या हुआ। स्पॉट में इसने क्या बनाया आपको मैं सिखाता हूँ। एक यहाँ पे 1143-95 का हाई बनाया स्पॉट में इसने 17 अगस्त को, और आज इसने
नहीं ये गलत है, यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं। ये साला इसकी वेबसाइट तो घटिया है, ये सही बताएगा। तो आज इसने एक 95.43 का हाई बनाया, तो डबल टॉप बन गया। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल की भाषा में? डबल टॉप। ये देखिए डबल टॉप, ये टॉप बनाया 17.8 को, और ये आज बनाया, और 95 पैसा कम बनाया। आपको फ्यूचर देखते हुए लगेगा बहुत ऊपर गया, लेकिन स्पॉट में इसने 95 पैसा कम बनाया। अगर ये 1144 के ऊपर क्लोज कर दे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, स्पॉट में। पहली बात। दूसरी बात, इसके बाप को इधर आना चाहिए, क्लोज कर भी दे तो भी इधर तो आना ही है 5 दिन में, 5 ट्रेडिंग डेज में, ठीक है। इनफैक्ट इधर के साथ साथ इसको इधर भी आना, जो 1020 के आसपास चल रहा है 50 में, आप 1025 समझ लीजिए, तो दोनों आएंगे विद इन 10 डेज। आप नोट कर लीजिए, विद इन 10 ट्रेडिंग डेज। अब ये फ्यूचर में क्या किया इसने? फ्यूचर में इसने आज प्रीमियम बढ़ा के फ्यूचर में इसका रेट 48 तक लेके गया, 46.50 लास्ट ट्रेड हो रहा है। और जब जब ऐसा हुआ कि आखिरी तक हाई बन रहा है, तो ये गैप डाउन खुलने के चांसेस कल 100 में से 85% है इसके लूपिन के। इतना बढ़िया क्लोजिंग के बावजूद बोल रहा हूँ। और अगर नहीं भी खुलता है तो ये तब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक जब तक ये स्पॉट में 1144 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, स्पॉट में, ठीक है। नीचे कहाँ तक आ सकता है? देखिए नीचे पहला आप सपोर्ट समझ लीजिए, पहला बड़ा सपोर्ट इसको यहाँ मिलेगा। ये क्या लेवल है? 1103 और 1095, ये वाला जो इसका 1085 पे, लेकिन 95 समझे, तो ये दो सपोर्ट है, 1085 से लेके 1100 इसका सपोर्ट है। ये टूटते ही इसका नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 1020 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा? 1144 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अब इसमें इतना दिन से अगर कोई स्टॉक जब लास्ट टाइम छुआ था 27/4 को, 27/4 को, तब इसकी वैल्यू थी 680 की, लो बनाया था उस दिन 680 का, और 693 की क्लोजिंग थी। आज साला ऑलमोस्ट डबल पहुंच गया, ऑलमोस्ट डबल। और इसमें एक बार भी 20 EMA को टच नहीं किया। आप देखिए ड्यूरिंग दिस जर्नी इसने एक बार भी 20 EMA को टच नहीं किया। फ्रॉम 680 लो ऑफ 27 तारीख इट हैज रीच्ड 1143, but not a single day it has kissed 20 EMA. So this stock is going to fall like a havoc. मुझे अचंभा नहीं होगा ये किसी दिन 800 भी दिखा दे, ठीक है। दिस इज प्योरली अ ट्रैपिंग स्टॉक। जो लोग ऑपरेटर्स है उनके पास निकलने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि पब्लिक कंटिन्यू शॉर्ट ही कर रही होगी, ठीक है। एनीवे ये मैं इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। आपको तब तक बिल्कुल नहीं डरना है जब तक 1144 के ऊपर स्पॉट में क्लोज नहीं करे। इंट्राडे में 1155 भी मारे, कोई डरने की बात नहीं है। क्लोजिंग इसके ऊपर आने के बाद पहला आपका डर स्टार्ट होगा, ठीक है। वरना मैं 5 से 7 ट्रेडिंग डेज में इसको पहला टारगेट देख रहा हूँ 1090, और दूसरा टारगेट है मेरा 1030। ये 5 दिन में आ जाना चाहिए, ये 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, दोनों टारगेट, ठीक है। और ये मैं पब्लिकली यूट्यूब में बोल रहा हूँ। बस ये अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो उसके बाद मेरा वीडियो देखने के बाद ही पोजीशन को कैरी रखिएगा। एक बार तो काट लीजिएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा कि फर्दर शॉर्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो जय जिनेंद्र। क्लोजिंग समझते हो ना? तो डबल टॉप जब भी बनता है तो डबल बॉटम भी बन सकता है। तो पहला तो ये बॉटम टूटेगा। अब ये बॉटम कितना है?
1064 का। ठीक है, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ।